आपको बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की सियासत में बड़ा खेल शुरू होने की संभावना। चिराग पासवान की पार्टी का एनडीए गठबंधन से किनारा। अब आखिर क्या करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बीजेपी को कभी नहीं थी। क्या बिहार में एनडीए टूटने वाला है? राजू तिवारी के बयान ने पटना से दिल्ली तक खलबली मचा दी है। बिहार में चुनावी बिगुल बजा, एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बाकी तमाम साथियों ने बिहार में सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद अब पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर बड़ा दरार देखने को मिल रहा है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ खास मुद्दों पर पार्टी नीतीश भाजपा के साथ नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान अकेले बिहार में रहेंगे या फिर वो किसी और गठबंधन का सहारा लेंगे, या फिर चिराग पासवान अकेले अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है जिसने पूरे एनडीए में खलबली मचाई है। राजू तिवारी ने साफ कहा है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनके साथ वो खड़ी नहीं है और हम इस पर सरकार का साथ देने वाले नहीं है। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के आक्रामक भाषण और राजू तिवारी का ताजा इंटरव्यू एनडीए के अंदर के कलह को कहीं न कहीं उजागर करने का काम कर रहा है। बिहार की सियासत में वो हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चिराग पासवान ने खोल दिया है मोर्चा। क्या नीतीश कुमार की कुर्सी डोलने वाली है? क्या बीजेपी का गणित पूरी तरीके से फेल हो गया है? ये तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर बातचीत जरूरी है। राजू तिवारी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम इस पर साथ में नहीं है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अल्टीमेटम है। आखिर चिराग पासवान की पार्टी को किस बात का डर है? क्या उन्हें लगता है कि नीतीश के साथ रहने से उनका वोट बैंक खिसक रहा है? दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2020 के चुनाव में चिराग ने कैसे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। चिराग पासवान की पार्टी वर्तमान में कितनी सीटों पर है, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आने से क्या उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। उनकी पार्टी इसके ऊपर बड़ी समीक्षा भी कर रही है। इतिहास गवाह है कि चिराग जब जब बागी हुए हैं, सत्ता के समीकरण बदले हैं। 2020 में जदयू को तीसरे नंबर पर धकेलने वाले चिराग क्या 2025-26 के लिए भी नया चक्रव्यूह रच रहे हैं? 2025 में उन्होंने वो कर दिखाया है, लेकिन अब देखा जाए तो 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए भी चिराग पासवान का जो मुहिम है वो शुरू हो गया है और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को आगे बढ़ाने का काम चिराग पासवान अभी से शुरू कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो पटना की सड़कों पर भी लोगों की राय दिख रही है। चिराग जानते हैं कि बिहार में युवा वोटर उनके साथ है, इसलिए वो अब जूनियर पार्टनर बनकर रहना नहीं चाहते हैं। अब गेंद बीजेपी के पाले में है कि क्या मोदी शाह चिराग को बना पाएंगे या फिर बिहार में एक बार फिर से पलटू राम वाली राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करना ये कहीं ना कहीं सनसनी फैला रहा है और सियासी भूचाल भी लाने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि सरकार कुछ ऐसे भी काम करती है जिसके मुद्दे पर वो उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एनडीए के कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिसमें चिराग पासवान उनका साथ देने को बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी हमेशा कहती है कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है, तो फिर आपके सहयोगियों में इतनी बेचैनी क्यों है? ये बीजेपी के नेताओं से जब लोग सवाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी के नेता इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान को संभालना मुश्किल हो रहा है या नीतीश कुमार को खुश रखना, बीजेपी आखिर किसके साथ खड़ी है, यह भी सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन अगर बात करें तो चिराग पासवान से तो 2020 की तरह एक बार फिर से सीटों का जो गणित है, जिस तरीके से उन्होंने गड़बड़ाया था नीतीश कुमार का, और 2025 में उनके साथ आने से जिस तरह से नीतीश कुमार को फायदा हुआ, पूरे एनडीए को फायदा हुआ, खुद चिराग पासवान को फायदा हुआ, इन सभी अगर बातों को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट हो जाती है कि चिराग पासवान अगर नीतीश के साथ नहीं रहे, बीजेपी के साथ नहीं रहे, तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ साथ चिराग पासवान को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर बात करें तो सियासत में धुंध तभी उठता है जब आग लगी हो, और राजू तिवारी के बयान ने अलग आग लगा दी है। कुर्सी एक है, दावेदार अनेक है। क्या यही है बिहार एनडीए का असली सच? आखिर नीतीश कुमार की खामोशी, चिराग पासवान का आक्रामक होना और बीजेपी का वेट एंड वॉच की मुद्रा में खड़ा होना, आखिर ये क्या खिचड़ी पका रहा है? इसका जवाब तो खरमास के बाद ही आएगा कि आखिर खरमास के बाद चिराग पासवान की पार्टी कौन सा विकल्प लेकर बिहार में आ रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।